साईं भक्तों को मेरी प्यार भरी ओम साई राम। मैं साईं सेवक सुप्रीम सूफी साईं भजन गायक सहारनपुर से हूँ और आज आप सभी के सामने अपने कुछ अनुभव श्री साईनाथ महाराज से जुड़े हुए साझा करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं श्री साईं सेवा ओदी यूट्यूब चैनल का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और मेरे बड़े भैया साईं सुनील बिरमानी जी, उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे साईं अनुभूति की इस श्रृंखला में भाग लेने का और अपने अनुभव आप सभी साईं भक्तों के सामने शेयर करने का, साझा करने का ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। साईं सुनील बिरमानी भैया जो बाबा के बहुत परम सेवक हैं और जो देश विदेश से बाबा की उरी अपने पास एकत्रित करके, संग्रहित करके साईं भक्तों के लिए भेजते हैं, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस सेवा का मौका मुझे दिया। अपने अनुभव आप सभी के सामने साझा करने का ये सुनहरा मौका मिला। साईं भक्तों, मैं कुछ समय से पहले ही जन्म हुआ था मेरा, जिसकी वजह से मेरे शरीर में कुछ शारीरिक परेशानियां बचपन से ही हैं और आज भी हैं, और मेरा कद भी काफ़ी छोटा है, नॉर्मली लोगों से काफ़ी छोटा है। तो मैं अपने आप में बहुत नेगेटिविटी महसूस करता था और सोचता था कि शायद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाबा ने मुझे अपनी शरण में लेकर ऐसे अनुभव दिए हैं जिन्हें मैं बयान भी नहीं कर सकता। आज से लगभग 20-25 साल पहले मैं अपनी माताजी के साथ सबसे पहले साईं मंदिर गया। तो मैं उस समय सोचता था ये साईं बाबा कौन हैं, कौन होते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई और मैंने पहली बार जाकर बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाया। और उसके बाद एक क्वालिटी मेरे अंदर बचपन से ही है, मुझे गाने का शौक़ बचपन से ही था। तो एक बार की बात है, संडे का दिन था, हमारे सहारनपुर के साईं मंदिर में हर संडे को साईं भजन होते हैं। तो मैं वहाँ गया संडे के दिन शाम के समय। तो वहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी, उन्होंने ऐसे ही, पता नहीं शायद बाबा ही बुलवा रहे थे, उन्होंने खुद ही कहा कि सुप्रीम भैया आप एक भजन सुनाइए। तो मैं वहाँ बैठा और एक भजन बाबा के चरणों में मैंने अर्पित किया। मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे गाया मैंने। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझसे बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप साईं भजन करने शुरू कीजिए। और ऐसे ही हमने घर में छोटी सी साउंड लगाकर, ढोलक लगाकर हमने साईं भजन किया और बाबा की कृपा से इतना रंग जमा उस साईं भजन में, इतना रंग जमा मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके बाद साईं भजन संध्या का मेरा सिलसिला शुरू हो गया बाबा की कृपा से। और मैंने कई शहरों में जाकर साईं भजन किए, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, सहारनपुर बहुत किए। तो बाबा ने इस तरह से मुझे अपना अनुभव दिया है और आज मेरे ख्याल से काफ़ी जगह के साईं भक्त मुझे जानते हैं। कभी मैं सोचता था कि शायद मुझे कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन आज मुझे बहुत लोग जानते हैं बाबा की कृपा से। ये सब बाबा की ही कृपा है। और एक अनुभव और बताना चाहता हूँ। सन 2011 में मेरी शादी हुई और बहुत गरीब घर से वो लड़की ली हमने। लेकिन ठीक 4 महीने के बाद ही वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा थी कि वो सिर्फ सामान लेकर गई थी, उसने और कोई डिमांड नहीं की। बहुत आराम से लगभग 1 साल में मेरा तलाक फाइनल हुआ था, लेकिन बाबा ने मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने दी। और आज बाबा की कृपा से मेरी एक बेटी है। दोबारा मेरी शादी हुई 2017 में, बहुत अच्छी मुझे वाइफ मिली है, एक बहुत प्यारी सी मेरी बेटी है और बाबा की बहुत कृपा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अनुभव को यहीं विराम देता हूँ और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, बाबा के चरणों में अपने ध्यान लगाए रखिए। और बाबा ने बहुत अच्छी सेवाएं मुझे दी हुई हैं। साईं सच्चिद पारायण ग्रुप चला रहा हूँ व्हाट्सएप पर और बहुत अच्छे साईं बाबा के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ।
सब बाबा की कृपा है। साईं कृपा सब पर ऐसे ही हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।